हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि क्लास 10th का शुरुआत हो चुका है और क्लास 10th का हम लोगों ने पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 की अब बारी आ चुकी है और रियल नंबर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दो वीडियो तो जाके देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करते रहिए। आप हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब करके और सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी की गारंटी मेरी है। ठीक है, जीरो से टॉप ले जाने की गारंटी मेरी है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम लगाएंगे एक्सरसाइज 1.3। उसके पहले बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, बोलता हूँ कि जो भी, अगर आप लोगों ने पहला दो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अब भी इस वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, आपको स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। जो भी इसमें बात होगी, अगर मैंने बता भी दिया, अगर नहीं भी बताया तो सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरा बस यही मकसद होता है कि आप जहां से देखो वीडियो वहां से आपको समझ में आने चाहिए। उस वीडियो के जितने भी सॉल्यूशन हो, प्रॉब्लम हो, आप पूरे के पूरे लगाओ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आपके लिए मोटिवेशनल लाइन कुछ लेके मैं आता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल, ठीक वैसे ही जीने के लिए खाना, ठीक वैसे ही ज़िंदगी में कुछ करने के लिए आपको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, बहुत। ठीक है, तो कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए। 10th क्लास है, थोड़ा सीरियस ले लीजिए। ठीक है, बहुत आप लॉकडाउन में घर में रह लिए, अब घर से ही पढ़ाई करना है आपको। फुल कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज लगाएंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल डेली लाइफ से रिलेट करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर आपको क्या देता है, मिला के देता है रियल नंबर। आपको पता है, पहले वीडियो में रियल नंबर के पहले लेक्चर में हम लोगों ने यही बताया था कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले रेशनल नंबर पे हम थोड़ा सा ध्यान दौड़ाते हैं। रेशनल नंबर बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, p/q देख लीजिए, p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर। ठीक है, और कंडीशन क्या होता है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर मान लीजिए क्या होता है, रेशनल नंबर अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे 3/2 हो गया, 4/5 हो गया, 7/6 हो गया। ठीक है, 7/6 हो गया। अगर वही हम 8/0 अगर लिख दें या फिर कुछ भी बाई में अगर 0 करते हैं तो क्या होता है, वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, जो आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बस यही रेशनल नंबर का यही कंडीशन है कि आपको p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे और मैं बताता हूँ। अब आप बोलोगे कि जैसे p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक और केस बन जाता। तो अगर p/q के फॉर्म में होगा तो क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में होगा तो आपको क्या हो सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है। ठीक है, अगर पूरा पूरा आपको कट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, डेसिमल में आएगा ही। जैसे मान लीजिए हम ले क्या एग्जाम्पल, 2/5। ठीक है, अगर 2/5 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से आप ऐसे ही नहीं डिवाइड करते हैं 2 में, कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पहले ही डाल दिए और क्या हो गया, ये 0, 5 चौका 20। ठीक है, हो गया, ये लीजिए पूरा का पूरा 0 आ गया, आपका कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, इसका एग्जैक्ट वैल्यू हो गया 0.4। इसके आगे कुछ नहीं होगा, अप्रॉक्स नहीं भैया, एग्जैक्ट। ठीक है, जब एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो इसका मतलब क्या हो गया, समाप्त हो गया, इसके आगे कोई प्रक्रिया नहीं होने वाली है, समाप्त। समाप्त का क्या मीनिंग होता है, टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, जब रेशनल नंबर बाई में आए, जब डेसिमल में जाए तो आपका क्या होता है, डेसिमल में जाएगा तो आपको टर्मिनेट होना चाहिए। ये कंडीशन है रेशनल नंबर का। ठीक है, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ, ये भी कंडीशन तो हो सकता है भैया, अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो क्या रेशनल नंबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। देखिए, एक 2/5 हम लोग देखिए, अगर मान लीजिए 1/3 होगा, सॉरी अगर 1/3, ओहो
सॉरी ये कलर थोड़ा, चलिए अगर 1/3 हुआ तो क्या हुआ, 1/3 अगर हम ले लेते हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 में, ठीक है। तो 3 से अगर 1 में डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, 0 पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए 0, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 3 9, फिर से 1 आ गया, फिर 0, 3 3 9, फिर 1, ठीक है। ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या होगा, डॉट 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 यहाँ 0.3333, ठीक है। ये आपका ख़त्म नहीं हो रहा भैया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है, अप्रॉक्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेट यानी समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब नॉन टर्मिनेट हो गया तो इसका भी एक कंडीशन है। तो रेशनल नंबर कैसे होगा, टर्मिनेट है तो आपको तो रेशनल नंबर होगा ही है, 100% कन्फर्म है। लेकिन नॉन टर्मिनेट है तो एक पैटर्न आपको मिलेगा। कैसे पैटर्न मिलेगा, ये देखिए 0.33333 एक सीक्वेंस में आपको रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। अगर रिपीट हो जाएगा, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 0.414141, ये लीजिए, ये भी एक सीक्वेंस में जा रहा है ना, 414141, ये भी एक सीक्वेंस में जा रहा है, तो ये भी आपको रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको रेशनल नंबर का कंडीशन हो गया, ठीक है। अब चलिए एक और कंडीशन आपको मैं बता दूं, किसका, ई रेशनल नंबर का। ई रेशनल नंबर क्या होता है, ई रेशनल नंबर वही होता है जो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ई रेशनल नंबर वही होगा जो रेशनल नंबर नहीं होगा। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ई रेशनल नंबर होगा, ठीक है। ई रेशनल नंबर का आपका क्या कंडीशन हो जाता है कि ई रेशनल नंबर ना ही आपको टर्मिनेटिंग होगा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये रिपीटिंग नहीं होता है, इसमें एक सीक्वेंस वाला पैटर्न नहीं होता है। जैसे आप बोलोगे कि पाई, जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल एज फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, पाई होता है, ठीक है, √2 होता है, √3 होता है, √4 होता है, सॉरी √4 नहीं, √5, √7, ये सब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, आप लगातार लिखते जाओ और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते जाएगा, ठीक है। एक जो ये आपका पैटर्न होगा वो रिपीटिंग पैटर्न सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको क्या, ई रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप सीधा याद रखिए, जो रेशनल नंबर नहीं होगा वही ई रेशनल नंबर होता है। और जैसे कि आप मान लीजिए पाई, अब आप बोलोगे पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, 22/7 भैया अप्रॉक्स होता है, ठीक है। लेकिन अगर सीधा सीधा पाई का वैल्यू देखें तो बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा होता है, और उसमें कोई सीक्वेंस और पैटर्न नहीं होता है, तो क्या होता है, ई रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और आसानी से जो भी हम लोग अभी पढ़े उसको रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे रिकैप, आ जाइए। मान लीजिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर मान लीजिए डेसिमल फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में होगा, डेसिमल फॉर्म में होगा, तब आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अगर p/q के फॉर्म में है तो पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। किसको, ई रेशनल नंबर को, ठीक है। डेसिमल में अगर होगा तो डेसिमल में होगा तो आपको दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। डेसिमल में अगर होगा तो आपको दो कंडीशन बनेगा। कौन कौन सा दो कंडीशन बनेगा भैया, दो कंडीशन ये बन सकता है कि एक हो जाएगा टर्मिनेटिंग, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इसको रेकरिंग और नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। अगर टर्मिनेटिंग हो गया तो ये फाइनल आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहीं से आप देख लीजिए, टर्मिनेटिंग हो गया तो ये आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है, रेशनल नंबर होगा। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो यहाँ पे दो कंडीशन बन जाएगा। कौन कौन सा दो कंडीशन बनेगा, एक देख लीजिए, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। एक आपको यहाँ बनेगा कंडीशन, कौन सा बनेगा कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होगा तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा, ठीक है, सेम पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है, रिपीटिंग होगा, सेम पैटर्न होगा। और क्या हो सकता है आपको, रेकरिंग होगा, ठीक है, यानी रेकरिंग वही रिपीटिंग होगा, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग अगर होता है तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में आपका रिपीटिंग नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कोई सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको फिर से यहाँ से, सॉरी, फिर ये हो जाएगा रेशनल नंबर और ये हो जाएगा ई रेशनल नंबर, ठीक है।
तो इससे बढ़िया कोई आपको बता नहीं सकता भैया। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इतना अच्छे से चर्चा हो गया, ठीक है। थोड़ा इसका जो हम लोग 9th में पढ़े थे उसका रिकैप आपका स्क्रीनशॉट आगे आपको मिल जाएगा, जो आपकी क्लास में दिया हुआ है। जो भी इम्पोर्टेंट होता है भैया, इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक एक ढूंढ के एक एक पॉइंट लाता हूँ, ठीक है। अब आप ये वीडियो ख़त्म होगा उसके बाद आप नहीं बोल सकते कि भाई जो भी मैंने वीडियो, अगर 2 वीडियो मैंने स्किप कर दिया है तो इस वीडियो में मुझे कुछ नहीं समझ में आया। बहुत समझ में आने वाला, बहुत समझ में आने वाला, ठीक है। तो चलिए ये आ जाइए आप लगे हाथ। क्या करने वाले हैं, थ्योरम 1.3 क्या बोलता है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको मैंने कल बता दिया था। प्राइम नंबर का क्या कंडीशन होता है, प्राइम नंबर का एक कंडीशन होता है कि उसका 2 ही फैक्टर होता है। कौन कौन सा, एक तो वो 1 से डिविजिबल होगा और दूसरा बाई इटसेल्फ, ठीक है। 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। यही होता है प्राइम नंबर का कंडीशन, ठीक है। तो क्या है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर है। पी को क्या मान लिया है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। ये पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है गिवन, ठीक है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो आपको क्या करना है, ये प्रूफ कर देना है कि पी आपको ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इसको, ठीक है, बिना देर किए हुए कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लेट द, यहाँ पूरा ठीक से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ लेकिन आप लिख लेना, लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन। कल हमने उन्हें बताया था आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी मार्कर वाइट में ये हो जा रहा है, ठीक है। लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इज एज फॉलोज, ठीक है। किस प्रकार, इस प्रकार कुछ बता रहा है, ठीक है। किस प्रकार देख लीजिए, अगर मान लीजिए ए का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं P1 P2 डैश 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 Pn, ठीक है। P1 P2 डैश 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 Pn, ये हो गया, आपको हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सिंपल सा स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे तो क्या होगा, P1 P2 डैश 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 Pn टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, एक स्लाइड ऐड कर लें, ठीक है। एक और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए। अब क्या हो गया, हम लोगों ने कर दिया है स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही ठीक है, ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 P2 डैश 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 Pn इंटू, स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख सकते हैं, P1 P2 और P1 P2 Pn, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हमको, आप देख लीजिए आपका क्या बोल रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो डिवाइड कर दे रहा है पी से, यानी पी उसको ए स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। अब इसी में से ना कोई एक पी होगा, P1 P2 P3 Pn है, बहुत सारा पी का टर्म है, ठीक है। तो इसी में से कोई एक पी होगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई पी। दैट मीन्स क्या है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे आपको 6 हो गया, ठीक है। 6 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3 क्या, उसका प्राइम फैक्टर है। कल मैंने बताया था, ठीक है। प्राइम फैक्टर अगर आप लोगों को नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कैसे करके। ये मान लीजिए अगर 6 है, 6 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेगा, 2 3 3 1। देखिए 3 से अगर डिविजिबल है तो 6 का प्राइम फैक्टर 3 है, तो क्या हो जाएगा, तो P आपका प्राइम फैक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर का, ठीक है। और ए स्क्वायर और P आपका प्राइम फैक्टर किसका है, ए का भी है, ठीक है। ए स्क्वायर का भी प्राइम फैक्टर हो जाएगा और ए का भी प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई P। इसका मतलब P द्वारा फिर से डिवाइड कर दिया गया किसको, A को भी। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। देख लीजिए, नज़र आप घुमा लीजिए एक बार,
क्या करना है, लेट द प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज एज फॉलोज, ठीक है। कैसे, ए का प्राइम फैक्टर P1 P2 P3 डैश 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 Pn तक है, ठीक है। सब मल्टीप्लाई के साथ में करते हैं तब भी प्राइम फैक्टर होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर आपका क्या है, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद से A2 है तो A स्क्वायर है, तो दोनों तरफ हम दोनों लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो ये लीजिए स्क्वायर हमने ले लिया है, ठीक है। और A स्क्वायर को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, और P इसी में से ना कोई एक टर्म होगा, P कोई इसी में से एक टर्म होगा, तो क्या है, A स्क्वायर इज डिविजिबल बाई P, ये आपको दिया हुआ है गिवन, तो क्या हो जाएगा, P एक प्राइम फैक्टर हो जाएगा A स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या माने हैं, P आपका प्राइम फैक्टर A का है, इसका मतलब क्या है कि अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज मार लीजिए, क्योंकि मैंने 2 बार क्यों बताया, क्योंकि इसका आगे हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है। जहाँ भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करना होगा कि √3 इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, √7 √5, जो भी क्वेश्चन आगे आने वाला है एक्सरसाइज 1.3, उसमें आपको इस थ्योरम का यूज़ करना है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए ये देख लीजिए, थ्योरम √2 इज़ इरेशनल, √2 आपका क्या आ गया, इरेशनल आ गया, ठीक है। तो √2 इरेशनल क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको प्रूव कर देना। इरेशनल नंबर आपको पता है, जो रेशनल नंबर नहीं हो वही इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके पहले ये सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देके मैं समझता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट आप वर्ड यहाँ पहली बार सुनोगे। क्या होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मीन्स विरोधाभास। कोई बात ये बोले, कोई सच बात बोलता है, ठीक है, कि मैं पूरब की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप क्या बोलोगे, नहीं आपको पूरब की तरफ नहीं जाना है, आप पश्चिम की तरफ जाइए और पूरब की तरफ पहुंच जाइएगा, ठीक है। ये कोई बात बोले, कोई विरोधाभास बोले, जैसे कुछ मनचले लड़के होते हैं कि अपना बात मनवाने के लिए झूठ बोल देते हैं, ठीक है, और अड़ जाते हैं उसी बात पे। तो वैसे ही आपको थोड़ा सा यहाँ मुँहजोर बन जाना। मुँहजोर का मतलब क्या होता है, मनचला बन जाना, ठीक है। तो बोल रहा है कि हमको प्रूफ करना है √2 इज़ इरेशनल, ठीक है। इरेशनल हमको प्रूफ करना है, लेकिन हम क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। कॉन्ट्रेरी मीन्स क्या है, विरोधाभास। लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी √2 इज रेशनल। क्या, √2 इज रेशनल। √2 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल। √2 को मान लीजिए आप रेशनल, ठीक है। √2 को हम रेशनल नंबर मान लिए। जब √2 को हम रेशनल नंबर मान लिए तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही ना। तो चलिए √2 को हम क्या लिख दें, A/B के फॉर्म में लिख दें, बिल्कुल लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन का मैटर बन जाता है। क्या बनता है कि जब A/B के फॉर्म में लिख दिए तो E और B क्या है, E और B आपका इंटीजर है और ये को प्राइम है। नया वर्ड निकल के आ गया, क्या, को, COPRIME, ठीक है। को प्राइम, बिल्कुल नहीं डरना है, सीना तान के रहना है, किसी के सामने नहीं झुकना है। को प्राइम नंबर है। क्या होता है प्राइम नंबर, आपको पता है कि जो सेल्फ से है, एक से हो और इट सेल्फ से डिविजिबल हो तो वही प्राइम नंबर होता है। लेकिन 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 आप को एजुकेशन का नाम सुने हैं, जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं। आप कोऑर्डिनेशन का नाम सुने, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास आप गए, ठीक है, आप क्या हुआ, सामने वाला भी एग्री करता है कि मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन कंडीशन क्या आ जाएगा कि उसमें अगर दोस्ती आपको चलाना है, कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है, तो आपको क्या कंडीशन फॉलो करना होगा, उसमें कुछ स्टार कंडीशन होना चाहिए। क्या, कि अगर आपके अंदर कोई गुण भी है, कोई कैरेक्टर है, आपको किसी के सामने प्ले नहीं करना है जब तक उसमें मेरी सहमति नहीं होगी, यानी दोनों आदमी में वो कैरेक्टर होना चाहिए, तब भी हम लोग निकल के बाहर आएंगे, ठीक है। चलिए एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको एग्जांपल, एक सेकंड इसको इरेज कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे 3,4 है, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम का पेयर हो जाएगा, ठीक है। को प्राइम का पेयर कैसे हो गया, अब आप बोलोगे कि भैया 3 तो प्राइम नंबर है, चलो मान लिया, लेकिन 4 तो कंपोजिट नंबर है ना, क्योंकि 4 का कंपोजिट नंबर कैसे, इसका आपको हो जाएगा 2 × 1 × 4, इसका 2 भी हो गया, 1 भी हो गया और 4 भी हो गया, ठीक है, ये भी होता है। 3 का क्या हो जाएगा, 3 × 1, ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन मैंने क्या बोला था
कि एक पेयर में जब आ रहा है तो दोनों के कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। तो कोई एक ऐसा नंबर नहीं होगा, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं होगा, सिर्फ इटसेल्फ और 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 3 से भी डिविजिबल हो, 3 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे, ठीक है। कोई नहीं, इसलिए ये हम प्राइम मेंबर को प्राइम मान लिए, ठीक है। तो ए बाई बी आपका क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है। ज़्यादा समय ले लिया आपका ना। तो ये ए बाई बी आपका को प्राइम हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सा, को प्राइम है तो इसके स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब स्क्वायर कीजिएगा तो √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। ए बाई बी का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो गया। अब आपको डरना नहीं है, बी स्क्वायर इस साइड लेके जाइए और बी स्क्वायर इस साइड लेके जाइए तो ए स्क्वायर बाई 2 आ गया ना। क्या कर रहे थे वहाँ पे, ए स्क्वायर को पी से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। जो पिछला थ्योरम हम लोगों ने यहाँ देखा था, कहाँ गया थ्योरम, हाँ, ए स्क्वायर को हम लोग पी से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए स्क्वायर को हम लोग को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, पूरा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो ये भी डिविजिबल होगा, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, ठीक है। ए आपको डिविजिबल हो जाएगा किससे, 2 से, ठीक है। ये लीजिए यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। दूसरा चलिए, यहाँ पे तो हमने एक गलत प्रूफ कर दिया। क्या गलत प्रूफ कर दिया कि ए बाई बी एक को प्राइम है, ठीक है। को प्राइम है तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी खुद से और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो गए, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर हम ये भी प्रूफ कर दें कि बी जो है वो 2 से डिविजिबल है या फिर किसी और नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, यानी विरोधाभास हो जाएगा, पूरी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और गलत करके देखते हैं, ठीक है, गलती करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 2c, ठीक है, मान ले a इज इक्वल टू 2c मान ले रहे हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 2c, ये लीजिए। अब क्या कीजिए, a इज इक्वल टू 2c, तो हमारा क्या है, √2 इज इक्वल टू 2c बाई b, ठीक है। अब स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, 4c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये देख लीजिए, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर यहाँ लेके जाइए इधर की तरफ, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कीजिए, 2b स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। अब क्या हो गया, 4 से 2 गया तो b स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, ये लीजिए, हो गया। आपको क्या हो गया, अब आ गया b स्क्वायर, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हो गया, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 यहाँ पे हो गया। जब b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 हो गया तो b भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से, यानी 2 से भाग लग जाएगा पूरी केस में, b में, ठीक है। तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 यानी b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब क्या था, हमने माना था कि को प्राइम ए और बी को को प्राइम, यानी ये सिर्फ अपने से और इटसेल्फ से, अपने से और सिर्फ 1 से डिविजिबल होंगे, लेकिन यहाँ तो हो गया कि दोनों 2 से डिविजिबल हो जा रहे हैं। तो क्या हो गया, ये पूरी गलत हो गया। क्या हो गया गलत, जो हम लोगों ने माना था, किसको मान के ये किया था, ये तो सबसे पहले को प्राइम वाला कंडीशन गलती होगा, को प्राइम वाला कंडीशन गलती होगा। जब को प्राइम गलती होगा तो ये भी गलती होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोगों ने किससे माना था, यानी रेशनल नंबर को मान के बनाया था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन दैट, हम लोगों ने जो भी माना था कि ये रेशनल नंबर है, ये गलत बात है, ठीक है। तो क्या होगा, जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है वो इरेशनल होता है, ठीक है। क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ये लीजिए आपका प्रूफ हो गया। हाँ, तो यही मैंने बोल रहा था कि ये आपका कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, रेशनल और इरेशनल के बीच में क्या ऐसा
टर्म्स कंडीशन होता है या फिर कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो इस पर आप नज़र थोड़ा मार लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। एक बार मैं रीडिंग दे रहा हूँ। द सम और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट एंड द कोसेंट, कोसेंट आपको पता होना चाहिए, कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। वी प्रूव सम पर्टिकुलर केसेज हियर, ये छोड़ दीजिएगा आप, यहाँ से ये 2 लाइन आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी काम खत्म। आगे आ जाइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम लोगों ने √2 कर लिया है, सेम √5 का भी वैसे ही हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो चलिए एक √5 का हम करके यहाँ पे दिखा देते हैं, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग साथ करने वाले हैं। तो चलिए √5 वाला कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। बहुत मजा आने वाला है, जैसे √2 वाला आप लोगों ने किया सेम एज इट इज़ वैसे ही होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, इसको कॉन्ट्रेरी मान के यानी विरोधाभास मान के कि √5 इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, तो √5 को हम क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो आप वैसे ही जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था वैसे ही आप लिख लीजिए क्या, √5 जो है आपको √5 इज़ अ रेशनल, ठीक है। √5 क्या हो गया आपको, रेशनल हो गया। जब √5 रेशनल हो गया तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, ठीक है। a/b आपका क्या है, को प्राइम है। को प्राइम मैंने पहले ही आपको बहुत अच्छे से बता दिया है, ठीक है, √2 वाले क्वेश्चन में। तो जब a/b आपका को प्राइम हो जाता है तो को प्राइम होता है, तो चलिए स्क्वायर कर दें। हाँ जी, स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 5 और a/b का स्क्वायर कीजिएगा तो a²/b², ठीक है। आ गया सेम कंडीशन, जब a²/b² हो गया तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे b² इधर रख लीजिए, a²/5, ठीक है। जब a²/5 तो क्या लिख सकते हैं, a² इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। a² आपको डिविजिबल है यानी डिवाइड हो जा रहा है किससे, 5 से। जब a² हो जा रहा है तो a भी हो जाएगा, ठीक है। a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ा उससे, ठीक है। ये आपका हो गया। अगला थोड़ा स्लाइड्स में देख लेते हैं। अब b वाले के लिए कर लेते हैं। अभी उसमें हम लोगों ने क्या माना था, 2c माना था। इसमें आप क्या कर लीजिए, 5c मान लीजिए, ठीक है। तो लेट a = 5c, ठीक है। लेट a = 5c हो गया। तो 5c होने के बाद क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए। तो हमारा क्या है, √5 = 5c/b और स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर चढ़ा दिए दोनों तरफ, स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट टूटेगा 5 का तो 5 आएगा और इधर होगा आपका 25c² ठीक है। आप क्या करना है, b² इधर ले लीजिए, ठीक है। 5b² हो गया और 25c² हो गया सॉरी। तो क्या हो जाएगा 5b²/25 = c², ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लीजिए 5, अब b² भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, ठीक है। b² जब डिविजिबल हो जाएगा 5 से तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b भी आपका डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो जो हमने माना था प्राइम नंबर को प्राइम माना था a/b वाला, यानी को प्राइम का कंडीशन हो गया पूरी तरह गलत। जब को प्राइम का कंडीशन कहाँ से निकल के आया था कि हमने √5 को मान लिया था रेशनल, तो ये हो गया लीजिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और देयरफॉर करके आप ये लिख लीजिएगा कि जो हमने माना था वो कॉन्ट्राडिक्शन था, यानी वो विरोधाभास था, वो गलत है। और √5 हो जाएगा आपका रेशनल, सॉरी इरेशनल। √5 हो जाएगा आपका इरेशनल। यहाँ √5 को मैंने किस लिए प्रूफ किया, क्योंकि सेकंड वाले क्वेश्चन में √5 है, ठीक है। आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाला क्वेश्चन हाथों हाथ मुंह से बनाइएगा आप खड़े खड़ी, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करने का परमिशन दे दीजिए, आप लीजिए एक स्लाइड ऐड मैंने कर दिया। अब चलिए बेफिक्र होकर पढ़िए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 + 2 √5, 3 + 2 √5, ठीक है। ये है। अब आप इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। वैसे ही सेम लाइन लिख देना है। क्या लिखना है कि 3 + 2 √5 आपको क्या हो जाएगा, इरेशनल हमको प्रूफ करना है, तो इसको कॉन्ट्रेरी मान के यानी कॉन्ट्राडिक्ट मान के लेट अस अज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। जो अगर जहाँ पे आपको प्रूफ करना है वहाँ पे लिख दीजिएगा
टू द कॉन्ट्रेरी रेशनल नंबर, ठीक है, क्या रेशनल, इसको रेशनल आप मान लीजिए, ठीक है, एज्यूम मैंने कर लिया, मान लिए रेशनल, मान लीजिए, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाता मानने में। तो क्या हो गया, इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख दें, बिल्कुल लिख दें, आपको 3 + 2√5 = ए बाई बी मैंने लिख दिया, लीजिए लिख दिया मैंने। अब आपको यहाँ पे स्क्वायर नहीं करना है, उतना लंबा मेथड नहीं जाना है, स्क्वायर किए भी नहीं, इसको यहीं सल्टा देते हैं, सल्टा दें, तो चलिए देख लेते हैं, सल्टा देते हैं, ठीक है। ये लीजिए, ये इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, बिल्कुल होगा, 2√5 = ए बाई बी -3 हो गया। अब चलिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, बिल्कुल होगा। चलिए यहाँ से 2 हटा दें, 2 हटा दीजिए यहाँ से, तो इधर क्या हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा /2, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या, लेकिन ए बाई बी के फॉर्म में यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा आपको रेशनल नंबर हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। लीजिए जा रहा है रेशनल नंबर, कैसे हो सकता है, तो यहीं पे गलती हो गया, ठीक है, इसको आपने रेशनल माना था, ठीक है, और यहाँ आपको रेशनल आ रहा है, यानी √5 = जो भी है रेशनल आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया है, इसको इरेशनल, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। यहाँ पे ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये इरेशनल है, √5 इरेशनल है, ठीक है, तो ये सब भी इरेशनल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कॉन्ट्रेरी हो गया, यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि जो भी हमने माना था √5 को, क्या माना था हमने, √5 को रेशनल माना था, वो गलत बात है, सॉरी √5 को नहीं, पूरे टर्म को हमने माना था कि इरेशनल, सॉरी रेशनल है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इरेशनल रेशनल थोड़ा राइमिंग सही नहीं होता। तो ये देखिए, तो 3 + 2√5 को हमने माना था, क्या माना था हमने, रेशनल माना था, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्ट्राडिक्शन हो गया तो ये ख़त्म हो गया और ये हो जाएगा इरेशनल, ठीक है। तो 2 लाइन का क्वेश्चन है, आप यही फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको कुछ ज़्यादा ही मैं ठीक है बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, आपको ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो सेम एज इट इज ऐसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, सेम 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 पूरा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज खत्म। 1.3 आपका एक्सरसाइज खत्म। मैक्सिमम हमको लगता है 35 मिनट का वीडियो गया होगा, ठीक है। तो ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है, एक बार नज़र घुमा लीजिएगा, पूरा देख लीजिए, इतना बढ़िया फ्री में पढ़ रहे हो भैया, आपको फी वो देना नहीं है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और वीडियो में बने रहिए। आपको कितना टाइम देना है, बस आपको अपने दिन का 20 से 25 मिनट, 35 मिनट देना है, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करने का फ़ायदा मैं बता दूं, अगर दोस्तों के साथ आप शेयर करोगे इससे, ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक दिन का वीडियो स्किप कर जाते हैं, क्योंकि मैं तो डेली वीडियो डालने वाला हूँ, अगर एक दिन का वीडियो आप अगर स्किप कर जाते हैं, आपके दोस्त ने देखा होगा, तो आप कहीं बैठे बैठे खेलते खेलते चर्चा कर लेंगे, अरे आज तो वीडियो में ऐसे चल रहा था, वैसे चल रहा था, ये बताया गया, वो बताया गया, ठीक है। तो तुरंत रटा रटाया आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सेल्फिश बनिए, थोड़ा सा मतलबी हो जाइए और थोड़ा अपना फ़ायदा निकलवाइए, ठीक है, दूसरे से काम करवाइए। आप वीडियो शेयर कीजिए दूसरे के साथ, दूसरा आदमी पढ़ेगा और आपके साथ डिस्कस करेगा, आराम से सब खत्म हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा सीरियस नहीं होना, मजाक मजाक में सब कुछ होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।